अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मारिया फ़रहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो है हेयर कटिंग के बारे में। आज हम करेंगे लेयर्स हेयर कट। और मेरी मॉडल के बाल माशाल्लाह हेल्दी थे और काफ़ी अच्छे बाल हैं इनके। तो सबसे पहले बालों को करना है टेंगल फ्री और अच्छी तरह से बालों को कर लेना है वेट। ठीक है, आपने बालों में अच्छी तरह कॉम कर लेनी है और शावर कर लेना है। या तो आप स्ट्रेट करके भी कटिंग कर सकते हो, बालों को स्ट्रेटनर की मदद से स्ट्रेट कर लें तो फिर आपको शावर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अदरवाइज़ आप इस तरह वेट करके भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपने अच्छी तरह कॉम करने हैं बालों को, बालों में कोई भी अटके ना रहें और बिल्कुल स्ट्रेट करने बाल अच्छी तरह गीले कर लें और उनको स्ट्रेट कर लें। इस तरह मैंने सारे बालों को अच्छी तरह गीला करके स्ट्रेट कर लिया है। और अब हम इनकी लेंगे लेंथ की कटिंग, कि हमें कितनी लेंथ चाहिए, बालों में कितनी कटिंग करनी है और कितनी लेंथ चाहिए। जितनी लेंथ हमें शॉर्ट करने का कहेंगे उसके मुताबिक हम लेंथ शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने इनकी कम से कम 2 इंच लेंथ शॉर्ट की है बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करके। और बार बार मैंने कॉम्ब किया है और जब मुझे लगा कि मैंने बाल बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ लिए हैं, देन मैंने इन्हें इस तरह फिंगर्स में बालों को ग्रिप करके और कट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो गई है। ये हमारी होगी गाइडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बालों को किया है जी, अपने सर के 2 पार्टीशन कर लिए, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। कोई भी मुश्किल कटिंग नहीं है, ये बिल्कुल आसान कटिंग है। सिर्फ आपने जस्ट 2 पार्ट कर लेने हैं अपने सर के बालों के और राइट साइड पे आके आपने ये सारी कटिंग फ्रंट पे खड़े होके करनी है। और राइट साइड वाले जो हाफ बाल हैं उनको आपने फ्रंट पे लाके पकड़ लेना है बिल्कुल कानों की सीध में। ठीक है, बार बार कॉम्ब करना है जब तक आपको ये ना लगे कि आपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा हुआ है। आप बार बार कॉम्ब करके बालों को बिल्कुल कान की सीध में लाते हुए ऊपर की तरफ सामने स्ट्रेट। और जो मॉडल है उनका सर भी नहीं हिलना चाहिए। मैं ये आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूँ। ये जो आपको छोटे से बाल नज़र आ रहे हैं ये हमारी गाइडलाइन है। ठीक है, इस के मुताबिक हमने बाकी बालों की कटिंग कर लेनी है। ये वाले जो छोटे सा बाल पीछे से आगे लाया है, तो ये जो छोटे वाले बाल हैं इनके मुताबिक हमने फ्रंट के सारे बालों की कटिंग कर लेनी है। और एक ही दफ़ा बालों की कटिंग करनी है, बार बार नहीं करनी है। मतलब कि हाथ से बालों को छोड़ना नहीं है जब तक कि आपकी प्रॉपर कटिंग ना हो जाए। इस तरह उस गाइडलाइन के मुताबिक मैंने ये सारे बाल कट कर लेने हैं। लेंथ हमारी उतनी ही रहेगी जितनी हमने पीछे रखी थी। ये सिर्फ हमें आगे से लेयर्स कटिंग चाहिए तो ये हमें प्रॉपर लेयर कटिंग मिलेगी। ठीक है, बैक वाले सारे बालों को फ्रंट पे लाके मैं दोबारा चेक करूँगी कि ऊंचे नीचे बाल तो नहीं है। अगर ऊंचे नीचे बाल हो तो आपने इनको सीज़र की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेना। ठीक है, और आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी पॉइंट कटिंग भी कर सकते हो। ये है पॉइंट कटिंग, जो कि एजेस थोड़े थोड़े से काट दूंगी मैं। और अब मैं आपको इनको एक ही दफ़ा आपने इनको छोड़ना है बालों को। ये देखें, मुझे लगा कि प्रॉपर कटिंग हो गई है और अब मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। और जब हम बालों को छोड़ेंगे तो हमें प्रॉपर लेयर्स मिल जाएंगे। आपको बार बार बालों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कटिंग होगी तो कटिंग खुद ब खुद शो होती है कि बालों की शेप खुद ब खुद बन जाती है। ठीक है, ये इनकी सारी एक राइट साइड की कटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट भी सेम इसी तरह कटिंग करनी है। अब दूसरी साइड के बालों को हमने पकड़ के उनको भी स्ट्रेट करके कटिंग करनी है। ठीक है, ये राइट साइड वाली कटिंग है। और आपने कोशिश करनी है कि आपके मॉडल का जो सर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कटिंग की समझ तो आ रही होगी। पहले भी मैं इससे पहले भी लेयर्स कटिंग कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रही हूँ कि लेयर्स कटिंग आप इजीली घर में किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और देखें एक ही दफ़ा में मैंने बालों को कानों की सीध में ला के स्ट्रेट पकड़ के और अपनी गाइडलाइन को देखते हुए उनके मुताबिक कट कर देना है। और फिर आपने दोबारा चेक करना है कि बाल कोई ऊंचा नीचा तो नहीं रह गया। अगर कोई बड़ा बाल हो छोटा हो उसको फिर बैलेंस कर देना है और फिर हमने उसको कटिंग को छोड़ना है, तो पूरी आपको प्रॉपर लेयरिंग मिलेगी।
नेक्स्ट दूसरी साइड पे भी सेम वही प्रोसीजर करना है जो हमने राइट साइड पे किया है। हाफ बालों की कटिंग हो चुकी है। जो लेफ़्ट साइड वाले बाल हैं उनको भी बिल्कुल स्ट्रेट बैक से आगे की तरफ ले आना है, कान की सीध में बिल्कुल ऊपर की तरफ रख कर, और बार बार कॉम्ब करके टेंगल फ्री करना है कि कोई अटके ना रहे, बाल उलझे नहीं। और आपने हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट बाल पकड़ने हैं। आपने मेरे हाथ की पोजीशन देखनी है, मैंने बाल किस तरह पकड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको कटिंग करने में मुश्किल ना हो। इस तरह आपने टाइटली बालों को हैंडल करना है, हाथ में पकड़ना है टाइटली, लूज़ बालों को नहीं पकड़ना। और जब मुझे लगा कि मैंने अपने बालों को ठीक तरीके से पकड़ लिया तो उस गाइडलाइन के मुताबिक जो हमें बैक से मिली थी फ्रंट पे लाके, उसके मुताबिक मैंने कटिंग कर दी है। और दोबारा मैं इसको चेक करूँगी, दोबारा से कॉम्ब करनी है अच्छी तरह, और फिर से देखना है कोई बाल छोटा बड़ा तो नहीं है। ये जो थोड़े बड़े बाल हैं इनकी भी मैं कटिंग करूँगी ताकि हमें स्ट्रेट एक बिल्कुल प्रॉपर एक जैसी लेयर्स मिलें। और थोड़ा सा इसमें पॉइंट कट करेंगे और उसके बाद हमारे पूरे हेड की कटिंग हो जाएगी। ये थोड़ा सा टेक्निक का काम है, एक बार आपको समझ आ जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कटिंग करना। आप खुद से भी अपनी लेयर्स कटिंग कर सकते हो इजीली। सामने फ्रंट पे बालों को लाकर स्ट्रेट पकड़ कर आप उनकी कटिंग करें स्ट्रेट, और इससे आपकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। अभी मैं आपको बैक पे करके भी दिखाऊंगी। ये हमारी दोनों साइड की कटिंग हो चुकी है और खुद ब खुद लेयर्स अंदर की तरफ फोल्ड होकर प्रॉपर लेयरिंग आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और ये सारी कटिंग मैंने फ्रंट पे खड़े होके की है। ये कटिंग बैक पे नहीं खड़े होके की जाती, फ्रंट पे खड़े होके की जाती है। पहले राइट साइड पे खड़ी हुई हूँ और फिर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे खड़े होके राइट साइड वाली साइड कटिंग की है, और फिर लेफ़्ट साइड वाली साइड, ठीक है। और अभी मैं बैक पे भी आपको करके दिखाती हूँ कि हमने जो इनकी लेंथ रखी थी, लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगी। लेयर्स कटिंग तो हमारी हो चुकी है, लेकिन अगर आप फ्रंट से भी एक छोटा सा स्टेप रखना चाहते हो तो मैंने इस तरह वी शेप में दरमियान में से, बिल्कुल मांग की दरमियान में से वी शेप में बाल पकड़ लिए हैं थोड़े से, और जितनी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने उनकी कटिंग कर देनी है। और मैंने इनकी चिन तक ये लेंथ रख के इनको छोटा सा ये एक कटिंग की है फ्लिक की, ठीक है। इस तरह आपने फ्रंट से थोड़ी सी कटिंग कर देनी है। जो भी जितना भी आपने फर्स्ट स्टेप रखना हो वो पूछ के और आपने उसके मुताबिक कटिंग कर देनी है, और आपकी लेयर्स कटिंग हो चुकी है, ठीक है। और इसमें अच्छी बात यह है कि मज़े की बात यह है कि जब आप इसे बैक पे करोगे, एक तो लेंथ आपकी शॉर्ट नहीं होगी। जो हमने लेंथ रखी थी उतनी ही लेंथ आपको मिलेगी। मैं आपको अभी बैक पे भी करके दिखाऊंगी। और जब आप इस कटिंग को बैक साइड पे करोगे तो आपको प्रॉपर यू शेप में कटिंग मिलेगी। फ्रंट पे करोगे तो लेयर्स में मिलेगी, बैक पे करेंगे तो यू शेप में मिलेगी, ठीक है। और जब अच्छी कटिंग हुई होती है तो उसको ज़्यादा सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद अपने उसका स्टाइल नज़र आ रहा होता है कि कटिंग क्या हुई है, ठीक है। ये हमें प्रॉपर लेयरिंग आपको शो हो रही होगी। और जब ये मैंने बैक पे किया है, ये इनकी बैक की कटिंग देख लो आप। ये लेंथ उतनी ही है जितनी हमने ली थी, लेकिन ये आपको प्रॉपर यू शेप में कटिंग मिलेगी। इसको मज़ीद मैंने कोई कटिंग नहीं की थी, वही लेयर्स कट है। जब फ्रंट पे किया है तो हमें लेयर्स में मिली है, और जब बैक पे किया है तो प्रॉपर यू शेप में कटिंग मिलेगी। आई होप मेरी आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और आपको ये कटिंग इजीली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। और मैं आपको मिलूँगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।